Man dies after ambulance staff abandons him near CHC to hailed. Man एक आदमी डाइज मर जाता है आफ्टर बाद। देखो आफ्टर का मतलब बाद होता है, लेकिन जब हिंदी में हम बोलते हैं तो कई बार बाद शब्द का प्रयोग ना करके जब शब्द का भी प्रयोग कर देते हैं। तो आफ्टर का मतलब आप बाद भी समझ सकते हो और आफ्टर का मतलब जब भी समझ सकते हो। जब एम्बुलेंस स्टाफ, जो एम्बुलेंस स्टाफ था, एबंडेंस, एबंडन का मतलब होता है त्याग देना या छोड़ देना, वो छोड़ देता है हिम उसको, नियर पास CHC। देखो CHC की फुल फॉर्म होती है, C4 होता है कम्युनिटी, H4 होता है हेल्थ और C4 होता है सेंटर। तो इसका मतलब हो जाता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और हिंदी में इसको कहते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। टू अर्थात दो लोग, हेल्ड, देखो होल्ड वर्ब होती है, होल्ड का मतलब पकड़ना होता है या गिरफ्तार करना होता है, उसी की थर्ड फॉर्म जो है वो हेल्ड होती है और दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। टोटल का सेंस इसका ये हुआ कि एक आदमी की मृत्यु हो जाती है और कब हो जाती है, जब एम्बुलेंस स्टाफ, जो एम्बुलेंस होती है ना, तो जब एम्बुलेंस स्टाफ अर्थात एम्बुलेंस के जो कर्मचारी हैं वो त्याग देते हैं उस व्यक्ति को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के पास में, और इसी मामले में दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि एक आदमी की तब मृत्यु हो जाती है जब एम्बुलेंस स्टाफ उसको CHC के पास छोड़ जाते हैं और इस मामले में दो लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं आगे। यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन हाईलाइट इन्होंने किया है, इसको देखते हैं। पुलिस सैड बोथ एम्प्लॉयज डिड नॉट परफॉर्म देयर ड्यूटी सिंसियरली। पुलिस सैड, पुलिस ने कहा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पुलिस सब्जेक्ट हो गया, सैड जो है से की सेकंड फॉर्म हो गई। पुलिस ने कहा बोथ दोनों ही, एम्प्लॉयज कर्मचारी, डिड नॉट परफॉर्म उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, पूरा नहीं किया, देयर उनकी, ड्यूटीज़ कर्तव्य को, सिंसियरली ईमानदारी से। तो पुलिस ने कहा कि इन दोनों ही कर्मचारियों ने, जो कि एम्बुलेंस स्टाफ था, उसने अपनी ड्यूटी को, अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से नहीं किया और उनकी लापरवाही की वजह से उस व्यक्ति की जान चली गई और इसीलिए इन लोगों की गिरफ्तारी हो गई। अब यहाँ पढ़ते हैं। ए जॉइंट टीम ऑफ स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप SOG, ए जॉइंट टीम, जॉइंट का मतलब संयुक्त होता है, टीम का, टीम ही समझो, वैसे हिंदी में दल कहते हैं। तो ए जॉइंट टीम, एक संयुक्त टीम ऑफ स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, जिसकी कंसाइज फॉर्म SOG होती है, एंड कौशाम्बी पुलिस, एंड और कौशाम्बी की जो पुलिस है, इन यूपी उत्तर प्रदेश में, ऑन संडे, संडे को, अरेस्टेड गिरफ्तार कर लिया, टू दो एम्प्लॉयज़ कर्मचारियों को, ऑफ एन एम्बुलेंस, एक एम्बुलेंस सर्विस के। यहाँ तक समझ लो पहले। कहने का मतलब यह है कि SOG की और कौशाम्बी पुलिस की एक टीम ने एम्बुलेंस सर्विस के दो कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया। और क्यों उनको गिरफ्तार कर लिया अब आपको पता चलेगा। ऑफ एबंडनिंग एन इंजर्ड मैन, ऑफ के लिए, एबंडनिंग त्याग देने के लिए, छोड़ देने के लिए, एन एक, इंजर्ड घायल, मैन आदमी को, नियर पास में, एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास, इन आलमचंद्रा विलेज, आलमचंद्रा गांव में, ऑन जुलाई 31, 31 जुलाई को। अब ये मत समझना कि 31 जुलाई की न्यूज़ है, घटना 31 जुलाई की है, गिरफ्तारी बाद में हुई है। तो टोटल पैराग्राफ जो है इन्होंने एक ही सेंटेंस में दे दिया है,
मतलब आपका इसका मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा कि एसओजी की और कौशाम्बी पुलिस की टीम ने संडे को एम्बुलेंस सर्विस पे काम करने वाले 2 लोगों को या 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया। और उनको गिरफ्तार इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने आलमपुर चंद्रा गांव के पास में आलमपुर चंद्रा गांव में जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे एक आदमी को उन्होंने घायल अवस्था में छोड़ दिया था, यानी कि उसको हॉस्पिटल नहीं पहुँचाया, उसको पड़े रहने दिया। द मैन लेटर डाइड वाइल अंडरगोइंग ट्रीटमेंट एट SRN हॉस्पिटल ऑन August 1। द मैन, वो आदमी, लेटर बाद में, डाइड मर गया, वाइल जबकि, अंडरगोइंग ट्रीटमेंट। देखो अंडरगो ट्रीटमेंट का मतलब होता है इलाज चलना, इलाज होना, इलाज होने के दौरान एट पर SRN हॉस्पिटल ऑन August 1, 1 अगस्त को। कहने का मतलब यह है कि बाद में जब SRN हॉस्पिटल में 1 अगस्त को उस आदमी का इलाज चल रहा था तो वहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई। राजेश कुमार SP ऑफ कौशाम्बी सैड। जो राजेश कुमार हैं, कौन है ये राजेश कुमार? ये SP हैं, ये सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, हिंदी में बोले तो पुलिस अधीक्षक ऑफ कौशाम्बी। तो कौशाम्बी जिले के ये SP हैं जिनका नाम राजेश कुमार है। सैड, उन्होंने कहा, देखो इन्वर्टेड कोमाज में लिखा है। एक बात याद रखना, जब इन्वर्टेड कोमाज में कोई चीज़ लिखी जाती है ना, कोई बात लिखी जाती है, तो उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ऑन ड्यूटी, नहीं ड्यूटी नहीं, जुलाई। क्या कहा SP ने? ऑन जुलाई 31, 31 जुलाई को ए ब्लेज वॉचमैन अलर्टेड पुलिस। एक ब्लेज वॉचमैन, वॉचमैन का हिंदी होता है चौकीदार। अलर्टेड, अलर्ट का मतलब होता है सचेत करना या सूचना देना, पुलिस को। तो 31 जुलाई को गांव के चौकीदार ने पुलिस को सूचना दी अबाउट, बारे में, एन अनआइडेंटिफाइड मैन। एन एक अनआइडेंटिफाइड मतलब अज्ञात, मैन आदमी के बारे में, लाइंग जो पड़ा हुआ था, अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस का हिंदी मतलब होता है बेहोश, जो बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। नियर, पास में, पुलिया रोड के। कहने का मतलब यह है कि 31 जुलाई को गांव के चौकीदार ने पुलिस को सूचना दी एक अज्ञात व्यक्ति के बारे में जो पुलिया रोड के पास में बेहोश पड़ा था। लोकल पुलिस रेस्पोंडेड प्रॉम्प्टली। जो लोकल का मतलब क्या होता है? स्थानीय। स्थानीय का मतलब होता है वहीं पास वाली। तो जो स्थानीय पुलिस है, रेस्पोंडेड, उसने जवाब दिया। जवाब देना क्या मतलब है? कार्रवाई करना। प्रॉम्प्टली, प्रॉम्प्टली का मतलब हो गया तेजी से। तो जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने तेजी से जो है इसमें तत्परता दिखाई। टेकिंग द मैन टू मांझनपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और पुलिस जो है टेक ले गई द मैन, आदमी को, टू मांझनपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। जो मांझनपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे जो है पुलिस उस व्यक्ति को लेके चली गई फॉर ट्रीटमेंट, इलाज के लिए। ड्यू टू हिज सीरियस कंडीशन, ड्यू टू के कारण, हिज उसकी, देखो दोनों को समझना आपको, ड्यू टू को, इसका मतलब होता है के कारण। हिज उसकी सीरियस गंभीर कंडीशन, यानी कि उसकी गंभीर कंडीशन की वजह से या उसकी गंभीर स्थिति के कारण, ही वॉज रेफर्ड टू SRN हॉस्पिटल इन प्रयागराज। ही, वह, वॉज था, रेफर कर दिया गया, यानी कि उसको भेज दिया गया टू SRN हॉस्पिटल, SRN हॉस्पिटल में, इन प्रयागराज, जो कहाँ पे है? प्रयागराज में है। और प्रयागराज का पहले नाम था इलाहाबाद। वेयर ही सकम्ड टू हिज इंजरीज, वेयर जहाँ पे ही, वह, सकम्ड। देखो सकम टू इंजरी का मतलब होता है चोट के कारण मृत्यु हो जाना, और सकम टू हिज इंजरीज का मतलब हो गया कि उसको जो चोटें लगी हुई थी उसके कारण उसकी वहाँ पे मृत्यु हो गई। आफ्टर स्कैनिंग CCTV फुटेज,
आफ्टर बाद स्कैनिंग, स्कैन करने के सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के बाद मोबाइल कॉल डिटेल्स, और जो मोबाइल कॉल डिटेल है उसको खंगालने के बाद पुलिस मैनेज्ड, पुलिस ने मैनेज किया टू अरेस्ट, अरेस्ट करना यानी कि पुलिस ने व्यवस्था की उनको गिरफ्तार करने की, किनको, बोथ द एम्बुलेंस एम्प्लॉयज़, दोनों ही जो एम्बुलेंस के एम्प्लॉय हैं, एम्बुलेंस पे काम करते हैं, नरेश कुमार एंड आशीष मिश्रा, और इनका नाम क्या है, एक का नाम नरेश कुमार है और दूसरे का नाम क्या है, दूसरे का नाम है आशीष मिश्रा। तो इन दोनों को जो है पुलिस ने अरेस्ट कर लिया नियर, पास में सैयद सारावा रोड। कहाँ से गिरफ्तार किया इनको, सैयद सारावा रोड से, ठीक है। टेकिंग ए सीरियस नोट ऑफ द इंसिडेंट, टेकिंग लेकर के, ए सीरियस नोट ऑफ द इंसिडेंट, इंसिडेंट का मतलब घटना, तो इस घटना का एक गंभीर नोट लेते हुए, अर्थात इस घटना पे गंभीरता से विचार करते हुए, कौशाम्बी पुलिस रजिस्टर्ड, जो कौशाम्बी पुलिस है उसने रजिस्टर कर लिया यानी कि दर्ज कर लिया एन एफआईआर, एक एफआईआर, और एफआईआर की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, अंडर रिलेवेंट सेक्शंस, अंडर का मतलब अंतर्गत, रिलेवेंट का मतलब होता है तर्क संगत, सेक्शंस का मतलब होता है धाराएं, अगेंस्ट खिलाफ द एम्बुलेंस एम्प्लॉयज़। तो कौशाम्बी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली और ये जो एम्बुलेंस एम्प्लॉय हैं, एम्बुलेंस के जो ये कर्मचारी हैं, इनके खिलाफ तर्क संगत धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया। अगर भई आपको हमारा पढ़ाने का तरीका ठीक लगता है और आप घर पे भी न्यूज़ पढ़ के प्रैक्टिस करना चाहते हो, आप यहाँ तो न्यूज़ को पढ़ ही लेते हो चैनल पे, लेकिन आप चाहते हो कि हम घर पे भी प्रैक्टिस कर लें ताकि आप बहुत जल्दी इंग्लिश सीख पाओ, तो आप इसका पीडीएफ ले सकते हो। हर रोज़ अपलोड होने वाली प्रत्येक न्यूज़ का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जो वीडियो आप वॉच कर रहे हो ना, इसी के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है, 2-3 मिनट की वीडियो है, उसको देख लेना। उसमें सारा प्रोसेस बताया गया है कि किस तरह से आप पीडीएफ ले सकते हो, और या फिर व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस पर मैसेज करके भी आप जानकारी हासिल कर सकते हो। कुल मिला के पीडीएफ लेने का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि आप घर पे आराम से बाद में भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। पुलिस सेड बोथ एम्बुलेंस एम्प्लॉयज़ डिड नॉट परफॉर्म देयर ड्यूटी सिंसियरली। पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, बोथ दोनों ही, एम्बुलेंस एम्प्लॉयज़, जो एम्बुलेंस के एम्प्लॉय हैं, डिड नॉट परफॉर्म, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, उन्होंने पूरा नहीं किया, देयर उनकी ड्यूटीज़ को, सिंसियरली ईमानदारी से। द एम्बुलेंस एम्प्लॉयज़ कन्फेस्ड टू द पुलिस, जो एम्बुलेंस के एम्प्लॉयज़ हैं, यानी एम्बुलेंस पे काम करने वाले जो ये कर्मचारी हैं, कन्फेस्ड, कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना, तो इन्होंने स्वीकार कर लिया है टू द पुलिस, पुलिस के सामने। क्या स्वीकार किया, दैट दे वर इन्फॉर्म्ड बाय ए मैन, दैट की दे वे वर थे इन्फॉर्म, सूचित किए गए, अर्थात उनको सूचना दी गई थी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है, बाई ए मैन, एक आदमी के द्वारा, ऑन जुलाई 31 जुलाई को क्या सूचना दी गई थी, अबाउट एन अनकॉन्शियस इंडिविजुअल, अबाउट बारे में, एन एक, अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेहोश, इंडिविजुअल व्यक्ति के बारे में, लाइंग जो पड़ा हुआ था, नियर पास में, मुंडेरा, मुंडेरा मंडी रोड, जो मुंडेरा मंडी रोड के पास में पड़ा हुआ था, कहाँ पे, इन प्रयागराज, प्रयागराज में। विद फोम कमिंग आउट ऑफ हिज माउथ, विद साथ, फोम झाग, कमिंग आउट बाहर आ रहे थे, ऑफ हिज माउथ उसके मुंह से, है नी, तो उसके मुंह से जो है झाग बाहर आ रहे थे, यानी कि बेहोशी की हालत थी। द 108 एम्बुलेंस क्रू रेस्पॉन्डेड, 108 का जो एम्बुलेंस क्रू है, क्रू का मतलब होता है चालक दल, रेस्पॉन्डेड यानी कि इस एम्बुलेंस पे जो ये काम करने वाले लोग थे, जो एम्बुलेंस को चलाने लाने का काम करते थे, तो उन्होंने रेस्पॉन्ड किया, जवाब दिया टू द कॉल, उस कॉल का,
एंड इनिशियली, एंड और इनिशियली का मतलब होता है प्रारंभिक तौर पर या शुरुआत में, हेडेड टू भगवतीपुर's 100 बेड हॉस्पिटल। तो शुरू में उन्होंने उस कॉल को क्या किया, उस पर ध्यान दिया, और फिर क्या किया उन्होंने, वो भगवतीपुर का जो 100 बेड का हॉस्पिटल है उसकी तरफ चल दिए। हाउएवर एन रूट, हाउएवर हालांकि, एन रूट का मतलब जब वो रास्ते में चल रहे थे, तो पहले तो वो भगवतीपुर का जो 100 बेड का हॉस्पिटल है वहाँ की ओर चल दिए, जैसे उनको कॉल आई उस आदमी के बेहोश पड़े होने की। लेकिन बाद में क्या हुआ, एन रूट, जब वो रास्ते में थे तो दे डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया। डिसाइड का मतलब क्या होता है, निर्णय करना। टेंस कौन सा है यहाँ पे, पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि दे सब्जेक्ट हो गया और डिसाइड की सेकंड फॉर्म डिसाइडेड हो गई। अगर इन दोनों के बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाता और ये डिसाइडेड लगा हुआ होता तो इसको थर्ड फॉर्म मानते हैं, लेकिन सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब लिखी हुई है तो ये सेकंड फॉर्म मानी जाएगी। तो जब वो रास्ते में थे तो उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया उन्होंने, अगेंस्ट टेकिंग द अनकॉन्शियस मैन देयर, अगेंस्ट विरुद्ध, टेकिंग लेने के, द अनकॉन्शियस बेहोश मैन आदमी को देयर वहाँ पे, यानी कि उन्होंने निर्णय लिया जब वो रास्ते में आ रहे थे कि यार हम इस बेहोश आदमी को नहीं उठाएंगे। एंटिसिपेटिंग, एंटिसिपेट का मतलब होता है अनुमान लगाना, और उन लोगों ने अनुमान लगा लिया। क्या अनुमान लगाया उन्होंने, नो डॉक्टर्स वुड बी ऑन ड्यूटी, उन्होंने सोचा कि हॉस्पिटल में शायद नो डॉक्टर्स, कोई डॉक्टर नहीं, वुड बी होगा ऑन ड्यूटी, ड्यूटी पर। एंड द हॉस्पिटल स्टाफ माइट रिफ्यूज़ एडमिशन, एंड और द हॉस्पिटल स्टाफ, और जो हॉस्पिटल स्टाफ है यानी कि हॉस्पिटल में काम करने वाले जो लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों या दूसरे हों, माइट हैव रिफ्यूज़, वो रिफ्यूज़ का मतलब होता है इनकार करना, वो इनकार भी कर सकते हैं एडमिशन, एडमिशन देने से, प्रवेश देने से, यानी कि इसको एडमिट करने से, ड्यू टू के कारण, द लैक ऑफ, लैक का मतलब कमी, ऑफ मतलब की, एन एक, अटेंडेंट का मतलब होता है, देखो अटेंडेंट का मतलब सेवादार, या बहुत ही अगर एकदम बुकिश लैंग्वेज में चले जाएं तो तीमारदार। तीमारदार कौन होता है, जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो गया और वो हॉस्पिटल जाता है तो उसके साथ उसकी देखभाल करने के लिए उसके फैमिली के जो लोग जाते हैं तो वो उसके कौन होते हैं, वो उसके अटेंडेंट होते हैं, वो उसके तीमारदार होते हैं या सेवादार होते हैं। ठीक है, तो एम्बुलेंस के इन एम्प्लॉय ने सोचा कि भाई या तो हो सकता है कि डॉक्टर ना हो इस समय अवेलेबल हॉस्पिटल में, या फिर ये भी हो सकता है कि इस आदमी का कोई तीमारदार तो है नहीं, तो क्या पता इसको एडमिट नहीं भी कर सकते। तो ये सोचकर उन्होंने जो है उस आदमी को वहाँ से नहीं उठाया। इन स्टीड, इन स्टीड का मतलब होता है के बजाय या के स्थान पर। दे टर्न बैक, दे बे टर्न बैक, वापस मुड़ गए, टुवर्ड की और, द प्रयागराज कानपुर हाईवे, प्रयागराज कानपुर हाईवे की तरफ वो मुड़ गए, मतलब फिर आगे नहीं आए, वो ये सोच के रास्ते में से ही वापस हो गए। एंड प्रोसीडेड टू आलम चंद्रा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, एंड प्रोसीडेड और वे आगे बढ़ गए टू आलम चंद्रा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जो आलमपुर का जो आलमपुरा का स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, CHC है, उसकी तरफ वो आगे बढ़ गए। फिर क्या हुआ उसके बाद, द एम्बुलेंस क्रू एंटिसिपेटिंग सिमिलर सिचुएशन एट आलम चंद्रा CHC, द एम्बुलेंस क्रू, तो ये एम्बुलेंस का जो चालक दल था, जो ये कर्मचारी थे, एंटिसिपेटिंग, इन्होंने फिर अनुमान लगा लिया, ये सिमिलर सिचुएशन, उसी तरह की स्थिति का, सिचुएशन का सिमिलर का मतलब उसके जैसी, इस सिचुएशन का मतलब स्थिति, ऑन आलम चंद्रा CHC, आलम चंद्रा CHC पर भी, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डॉक्टर, ड्यू टू के कारण, द एब्सेंस अनुपस्थिति के, ऑफ डॉक्टर्स डॉक्टर की, है नहीं। तो वहाँ भी उन्होंने ये सोचा है कि यार क्या पता डॉक्टर ना हो, डॉक्टर अनुपस्थित वहाँ पे हो। डिसाइडेड नॉट टू टेक द अनकॉन्शियस मैन, और उन्होंने डिसाइड किया, निर्णय लिया, नॉट टू टेक, ना ले जाने के लिए, द अनकॉन्शियस मैन, उस बेहोश आदमी को, देयर वहाँ पे।
हर चीज़ का अनुमान ही लगा रहे हैं, अपनी ड्यूटी को नहीं कर रहे हैं, तो अब चल जाएगा पता इनको। इंस्टीड दे अबंडन्ड हिम नियर पुलिया रोड एंड लेफ्ट। ठीक है, वो उसको नहीं ले गए। इंस्टीड और के बजाय क्या किया उन्होंने, देखो इंस्टीड 2 बार आ गया, किसी को अगर याद ना हो तो आज याद कर लेना, के स्थान पर या के बजाय। दे उन्होंने अबंडन्ड त्याग दिया या छोड़ दिया, हिम उसको, नियर पास में, पुलिया रोड के, एंड लेफ्ट और वो वहाँ से चले गए। लेटर समवन डायल्ड 108। लेटर का मतलब होता है बाद में, है नहीं। समवन किसी ने, डायल करा 108 108 नंबर को, एंड 112 और 112 नंबर को, एंड पुलिस टुक और पुलिस ने लिया। टुक जो है टेक की सेकंड फॉर्म होती है और थर्ड फॉर्म होती है टेकन। तो क्या हुआ कि पुलिस ने फिर उसको लिया, द अनकॉन्शियस मैन, किसको, उस बेहोश आदमी को, टू मंझनपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। पुलिस ने उसको मंझनपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लिया, मतलब पुलिस उसको जो है मंझनपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेके गई। ये इसका सेंस हुआ।